स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं नगरी शांडिल आज आपके लेके आ गया एक नया वीडियो नए टॉपिक पे। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? वही पिछला पेनिनसुला रिवर। और उसका आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? द गोदावरी बेसिन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे गोदावरी बेसिन कहाँ से गुजर रही है, कौन कौन से राज्य से गुजर रही है, क्या कौन से स्ट्रक्चर्स बना रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ ड्रेन हो रही है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज लेंथ कितनी है, यही सब हम इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का जो हमारा टॉपिक है द गोदावरी बेसिन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गोदावरी बेसिन जो है उसका पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, यानी यह पेनिनसुलर रिवर की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से होकर क्या, ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से होकर स्लोप से निकलती है कहां पर? नासिक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब याद रखिए, अब देखिए, अब यहां से एक ड्राइंग है। ठीक है, ऐसा ठीक है, देखिए अब क्या है, ये हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो मैंने बना दिया। ठीक है, अब क्या है, जब ये सदर्न पार्ट हमारा बना है तो इसमें देखिए कि इसमें ईस्टर्न घाट जो है वो ये होगा, इधर जो घाट है उसको क्या कहते हैं? इधर ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, और इधर के घाट को सिंपली वेस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए, अब इसमें जो महाराज, ये कहाँ से निकल रही है? ये वेस्टर्न घाट से निकल रही है, यानी ये इधर से निकल रही होगी, सिंपली से आप इधर से निकल रही है। तो ये तो नहीं है ना कि अब यहाँ से निकल के यहाँ गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये निकल कर आ रही है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो पहले 1 मिनट रुक जाइए, मुझे इसको मिटा लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है, देखिए महाराष्ट्र आपका कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ आपका ऐसे करके ऐसे कुछ ना ऐसे। ठीक है, कुछ आपका ऐसे ही महाराष्ट्र है। ठीक है, तो देखिए अब ये वेस्टर्न घाट के एक स्लोप से निकल के फिर आपका आगे जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जा रही है। अभी इधर ही नहीं कर रही होगी, कहीं ऊपर नीचे भी कर रही होगी, ये तो आपका फिगर में ऐसा है। ठीक है, यानी आपको सिंपली समझना है कि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से महाराष्ट्र से निकलकर नासिक डिस्ट्रिक्ट से और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जा रही है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया है, हमने उससे एक आउटलाइन समझ लिया। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या है, अब क्या है, अब आप इसको एक बार फिर रिवाइज करिए। क्या है कि यह राइज हो रही है एक स्लोप, वेस्टर्न घाट के स्लोप से, कहां पर? नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, यानी ये जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना है, वो पूरा अप्रोक्सीमेट कितना है, वो है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1500, जिसे 1500 या 1500 भी, सॉरी 1500 भी करते हैं। ठीक ना, तो 1500 कह रहा था। ठीक है, तो क्या होता है, अब क्या है, इसके बाद ये ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी ये गिरती कहाँ है? ठीक ना, ये कहाँ बाद में गिरेगी? देखिए, जब ये यहाँ से ऐसे निकल रही है, ठीक ना, कुछ ऐसे इधर से निकल रही थी ना, जब निकल रही है तो कहीं ना कहीं तो ड्रेन करेगी ना। कहाँ ड्रेन कर रही है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में ड्रेन कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा आगे का टॉपिक क्या है? अब आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है कि दक्षिण गंगा। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, जितना महत्व उत्तरी भारत में गंगा का है, जैसे किन किन नदियों का महत्व है, जैसे उत्तरी भारत में किसका है? गंगा का है, मध्य भारत में नर्मदा का है, और दक्षिणी भारत में गोदावरी का उतना महत्व है। ठीक है ना, जितना उत्तरी भारत में गंगा का था और मध्य भारत में नर्मदा का था, वैसे ही इसका भी दक्षिणी भारत में बहुत ही क्या है, यह महत्वपूर्ण है, एक नदी मानी जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है,
इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है साउथ सदर्न इंडिया में, ठीक ना। अब क्या है, इसीलिए यह इसको मतलब एक माना गया कि यह इसको गंगा से एक तरह से कंपेयर किया गया, ठीक ना, कि जितनी महत्वपूर्ण गंगा है लोग उसका भी वर्शिप करते हैं, तो यहाँ पर इसका भी वर्शिप करते हैं। वहाँ के कोस्ट पे नहीं कहेंगे, वहाँ के तट पे नहीं, बैंक ऑफ रिवर, मतलब वहाँ के बैंक पर क्या होगा, वहाँ के बैंक नदी के छोर पर जो होता है बैंक पे क्या होगा, वहाँ पे जैसे पूजा होता है वैसे इसके भी बैंक पर पूजा होता है। तो एक तरह से इसको कंपेयर किया गया है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहा गया। दक्षिण गंगा मतलब सदर्न गंगा, सदर्न गंगा भी आप कह सकते हैं। यानी जितना महत्व गंगा का उत्तरी भारत में दिया जाता है, वैसे ही गोदावरी का इधर दिया जाता है दक्षिणी भारत में, इसीलिए इसका नाम दक्षिण गंगा रख दिया गया। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि ये लार्जेस्ट यानी सबसे लंबी पेनिनसुला रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर, और क्या है, राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यानी यह एक स्लोप से निकलती है वेस्टर्न घाट के, कहां पर है वो स्लोप, वो है नासिक डिस्ट्रिक्ट, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट भी कहां पर है, महाराष्ट्र में है। अब क्या है कि इसकी लेंथ जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है पूरी जितनी कवर करती है कितनी है, 1500 किलोमीटर, 1500 मीटर, जिसे 1500 भी कहा जाता है, ठीक ना, किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी क्या है, अब ये कहाँ गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब क्या है, दक्षिण गंगा, जितना महत्व उत्तरी भारत में गंगा का दिया जाता है, वैसे इसका भी दक्षिणी भारत में दिया जाता है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। अब इसके भी कुछ आगे हैं पॉइंट्स, उसे भी हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने जैसा बोला कि कुछ इसमें और टॉपिक है उसको भी कवर कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं, देखिए ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो अब इसका मतलब समझिए, ये क्या है, ये जो पॉइंट हमारा क्या है कि यह मैंने कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि यह इन राज्यों से बहती है, इन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब क्या है, ये है कि इट कह सकते हैं, इट फ्लोज टू महाराष्ट्र ना, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा पता ही होगा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना आपको बुक में नहीं दिया था, क्योंकि जो बुक पहले लिखी गई थी तो तेलंगाना उस समय स्टेट नहीं बना था, बाद में ये स्टेट बना, तो फिर ये उधर उस इलाके से भी फ्लो करती थी, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, तो तेलंगाना भी जब राज्य बना तो इसका भी नाम उसमें ऐड हो गया। तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब इसमें एक और पॉइंट है, क्या है कि देखिए ये जो महाराष्ट्र में ये अपना 50% जो है अपना कवर करती है एरिया, ठीक ना। यानी यह जो अपना जो आपका जो नदी है, क्या नाम है उसका, गोदावरी, ठीक ना। तो गोदावरी जो है वो अपना 50% जो क्षेत्र है वो किस में कवर कर लेती है, वो कवर कर लेती है महाराष्ट्र में, ठीक ना, 50%। और इसे जैसे मध्य प्रदेश में जो क्या थी, मध्य प्रदेश में आपकी जो नर्मदा थी उसे लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश कहा जाता था, नर्मदा को। वैसे ही जो गोदावरी है इसको महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये जो अपना 50% है ये महाराष्ट्र में ही कवर कर लेती है अपना, और ये उस क्षेत्र को, महाराष्ट्र को बहुत ही प्रभावित करती है, इसीलिए इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका एक और पॉइंट बनता है, क्या पॉइंट बनता है कि इट covers 50% of its area in महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ठीक ना। क्या है कि यह क्या कर, गोदावरी रिवर जो है वो कितना 50% कवर करती है अपना एरिया महाराष्ट्र में, और इसे इसका क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ठीक ना। इसकी क्या है, जो गोदावरी है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सहायक नदी भी हैं इसकी, ठीक ना। वो क्या, कौन कौन सी हैं, पहला है पूर्णा, ठीक ना, पूर्णा,
ये क्या है, पहला है पूर्णा, दूसरा क्या है, दूसरा है वर्धा, ठीक है ना, क्या है दूसरा, जब वर्धा, फिर क्या है प्राणहिता, तीसरा क्या है प्राणहिता। अब डरिएगा मत, इससे प्राण नहीं आपका हरने वाला है, इसका बस नाम है प्राणहिता। उसके बाद क्या है दी मंजरा, मंजरा एक नाम है, ठीक ना, फिर क्या है वैन गंगा, पबजी वाला पैन गंगा, ठीक ना, सॉरी वैन गंगा, और आपका क्या है पैन गंगा। तो ये क्या है, इसमें आपको ज्यादा डीपली क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, बस आपसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स पूछ सकता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उसमें से आपको पूछ देगा टिक द करेक्ट है, 3-4 गंगा की दे देगा और एक आपका इसमें दे देगा, ठीक ना, नहीं तो पूछेगा इसकी कौन सी नहीं, कौन सी जो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है गोदावरी रिवर की, तो 3 इसमें से दे देगा और एक गंगा रिवर में से दे देगा, एक यमुना दे देगा और 3 चाहे आपको वैन गंगा पैन गंगा मंजरा दे देगा, नहीं तो ये तीनों दे देगा, कुछ भी इसमें से दे देगा। तो ठीक है, तो ये हमने अपना गोदावरी बेसिन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हम अगली रिवर जो पढ़ेंगे अब बाद में अगले वीडियो लेक्चर में, वो है द महानदी, ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या कर लिया, गोदावरी बेसिन कंप्लीट कर लिया। तो हमने आज जो गोदावरी बेसिन कंप्लीट कर लिया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो फिर से बोलूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, और हमारे साथ हमारे इस चैनल पे अपना ये स्नेह जो आप हमको दिखा रहे हैं वो ऐसे ही बनाए रखें। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।